जय श्री कृष्णा। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का 15वां दिन हम सब मिलकर सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। गोपियां सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहे, इस हेतु ये कृष्ण लीला ही है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में ही बसाए रखो। जो मरकर जिए और जीकर मरे वही सच्चा सूर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है, और मृत्यु को मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियां घर का कामकाज करते हुए भी कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि न करने जैसा काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी। वो काल धक्के करके निकले, हम रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझ कर जंजाल से मुक्त होना ही श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ कर नहीं पाती। परमात्मा न तो वेदाध्ययन से मिलते हैं, न शास्त्र श्रवण से, न बुद्धि चातुर्य से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करते हैं उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बातें भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप है। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह है परम प्रेम। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वह मन से, आंखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं, उससे प्रेम ही तो अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही वश में हो जाते हैं। वे धन से वश में नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मी पति है। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं तो प्रेम बल ही जीता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः में उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार जब स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो, भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। वैष्णव अपनी इच्छा को ही भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उनमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णत प्रेम करने लगे तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय के आरंभ में भी एकदा शब्द था। परीक्षित कृष्ण कथा में अभी तृप्त हुए नहीं है, वे अब भी बड़े विस्तार से सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया। यशोदा को ये बात तो अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, मैं यदि घर का माखन खाने लगूंगा तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमा कर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के मक्खन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का काम काज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है। माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं समय दधी माखन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तर्पण करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। सेवकों को उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी, वाणी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है। वीर्य अर्थात जीवन अन मन को बनाता है। आपके जिसके चरित्र में पूर्ण विश्वास न हो उसे अपने रसोई में कभी न आने दीजिए। यदि वह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न दूषित होने न देना। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे। यशोदा ने अपने ही हाथों दही मत्थन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा न करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातःकाल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दधी मत्थन के काम में लग गई।
यशोदा जी कन्हैया के लिए ये कर रही थी, सो इसी काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाना है। घर में झाड़ू बहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए ठाकुर जी खाने जा रहे हैं, भोजन बनाना भी भक्ति ही है। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, सो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वाले को मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान का ही रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है, सांसारिक विषय दही है। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु। सांसारिक विषयों का वेग से मथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण के दर्शन पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधी मथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी, सुखदेव जी वर्णन नहीं माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। सुंदर भुरकुटी वासी यशोदा जी दधी मथन कर रही थी। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोला था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन, कानों के कुंडल डोलामान हो रहे थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। बालों में लगाई हुई वेणी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झर रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई भी नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख में उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे। सेवा के श्रम के पसीने से सारा शरीर सभी वस्त्र भीग जाए। यही तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने जाने वाले तो बहुते मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना, ठाकुर जी को चंदन घिसने के लिए पसीना बहाओ, उनकी सेवा करो। आजकल लोग रुपए पैसे के लिए अपने कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रख लेते हैं। ऊपर के श्लोकों में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दधी मथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लाला की सेवा में संलग्न है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उसकी डोर कसकर बांधी हुई है, अर्थात आलस्य प्रमोद का अंश तक नहीं है। वैसे तो वस्त्र वासना का प्रतीक है। सूत के वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम महीन होता है, तो ये रेशमी वस्त्र है, सूक्ष्म वासना है। शरीर की उत्पत्ति आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निशेष हो जाने पर जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है, जीव जीव में मिल जाता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वर के साथ जा सकता है। समय सुख भोगने की इच्छा बांधक है, औरों को सुखी करने की इच्छा बांधक नहीं है। पराये की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुखोपभोग की इच्छा न करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का समय उपभोग करने की इच्छा करने वाले इंद्रियों का दास ही होगा। भगवत सेवा में शरीर खपा दो, शरीर पसीने से तर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपयोग में न आने वाला शरीर व्यर्थ है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती। ये शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है। ये शरीर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी ये देह भोगोपभोग के लिए नहीं है। यशोदा ने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें गिल्ली हो जानी चाहिए, हृदय पिघल जाना चाहिए। सेवा आनंद से करनी चाहिए। ऐसी सद्भाव पूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम है। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है, हृदय में भी है। दधी मथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया की ओर स्थिर है। काम काज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी की भांति कृष्ण की ओर ही होनी चाहिए।
तभी गोपियां भी खान पान काम काज में समय भी गोपाल कन्हैया की ओर टकटकी लगाए रहती थी। विहार छूटता नहीं है, उसे छोड़ना भी तो नहीं है, किंतु विहार के साथ साथ परमार्थ को याद रखो, अपना लक्ष्य कभी न भूलो। कभी संत महात्माओं को कुछ न कुछ काम काज करना ही पड़ता था। काम काज करना नहीं, काम काज किसमें भगवान को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है, तो कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए जीता है, तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी। लक्ष्य को भूलकर किया गया व्यवहार बांधक होगा। लक्ष्य को भूल जाओगे तो लक्ष्य 84 के फेरे में फंस जाओगे। व्यवहार नहीं 32 में दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो व्यवहारी भक्ति बन जाएगा। यशोदा है पुष्टि भक्ति, पीला वस्त्र वैष्णव भक्ति का प्रतीक है। संसार है गागर, मथन करके प्रेम रूप नवीनता पाना है। परमात्मा की मांग है प्रेम। घर का कारोबार करते समय यशोदा जी की भांति मुख में प्रभु नाम, दृष्टि में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। पुष्टि भक्ति में भक्ति और विहार में भिन्न नहीं है। भगत का प्रत्येक विहार भक्ति में होना चाहिए। जो कुछ काम करो भगवान की आज्ञा समझ कर करो। काम काज करते करते हर 5-10 मिनट के बाद भगवान को निहारते रहना चाहिए। जब तक विहार पूर्णतः शुद्ध न होगा तब तक भक्ति भली भांति हो नहीं पाएगी। विहार छल कपट असत्य न होने चाहिए। यशोदा की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थी। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया, वत्सस्थल का वस्त्र भी भीग गया है। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। ये यशोदा का नहीं, भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है यशोदा के कुंडल सांख्य योग है। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है, किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। सो सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। योग मन को एकाग्र बनाने के लिए उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाता है। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्ति करनी हो तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो, मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा जड़ शरीर दोनों एक नहीं, भिन्न है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर न होने दो। बुद्धि यशोदा विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहां फंस जाएगी। इसलिए तो कन्हैया माता को दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। ईश्वर ये नहीं चाहते तो वे यशोदा को कोई काम करने ही नहीं देते थे। आज यशोदा मैया दधि मथन तन में हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। वे यशोदा नहीं, भक्ति की कथा है। श्री कृष्ण भगवान की जय।